यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, उसमें वो हॉबीज़ का एक कॉलम रहता है, तो उसमें मैंने ये मेडिटेशन का और फिर हार्टफुलनेस का मैंने उसमें जिक्र किया। तो मुझसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुए उसमें इंटरव्यू में। उन्होंने पूछा अच्छा आप ध्यान करते हैं, तो कैसे आप ध्यान करते हैं? तो चूँकि मैं ये पद्धति से कर ही रही थी तो मैंने कहा कि हम हृदय पे ध्यान करते हैं। तो उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि हृदय पे क्यों करते हैं? ये मुझे समझ में आया कि इंटरव्यू बोर्ड में सभी के चेहरे एकदम से सुन करके वो खिल गए। मैं रुचिवर्धन मिश्रा हूँ, भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी 2006 बैच की, और वर्तमान में मैं आईजी प्रशासन के पद पर पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ हूँ। बेसिकली मेरे लिए एक बहुत अच्छा संयोग था कि जैसे ही मैं स्कूल पास करके और कॉलेज में एंटर हुई तो मुझे इसके ट्रेनर से मुलाकात हुई, हार्टफुलनेस के ट्रेनर से, और उन्होंने मुझे एक बड़े सहज रूप में कहा कि आप ध्यान शुरू करना चाहो तो शुरू करते हैं। चूँकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए, जो भारतीय जो परंपरा है, उसके लिए हम हमेशा से सुनते आए हैं, ऋषि मुनियों को देखते आए हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि भगवान शंकर को भी हम ध्यान की मुद्रा में देखते हैं, भगवान कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मन में था कि अच्छी चीज़ है, और अच्छी चीज़ है तो करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने यूं ही एक बड़े सहजता के साथ में शुरू किया। अच्छी बात ये हुई कि चूँकि मैंने स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट किया, और उस समय मैं जस्ट आप समझिए कि एक फॉर्मेशन एज जो होती है जिसमें मैं अपना गोल डिफ़ाइन कर रही थी कि मुझे करना क्या है लाइफ में। तो ये था कि सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, प्रिपरेशन कर रही थी। उसके बाद प्रिपरेशन के बाद जो जो एक आपके जब यूथफुल एज में होते हैं तो हमको बहुत सारे एक कन्फ्यूजन से भी गुजरना पड़ता है। हमको हमारा करियर किस दिशा में हो, हमारी पढ़ाई हम किस तरीके से अच्छे करें, हम कैसे हम डिविएशन से, डिस्ट्रैक्शन से बचें। तो उस समय जब मैंने ध्यान शुरू किया तो मुझे तुरंत ही, बहुत जल्दी ही इसके फ़ायदे समझ में आने लग गए कि एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं खुद से कनेक्ट हो सकती हूँ, मैं खुद को थोड़ा सा गहराई में जा कर के डिसीजंस ले सकती हूँ। एक हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होता है। देखिए, जो स्टूडेंट होता है उसको हमेशा ही एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रहती है, एक पैराडॉक्स की सिचुएशन रहती है। उसको लाइफ एंजॉय भी करनी है और उसको अपना करियर भी बनाना है। तो जिसको हम कहते हैं ना कि आप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए जा रहे हो या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे को ध्यान से जुड़ने से इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा क्लैरिटी होती चली गई कि नहीं, हमारा जो लक्ष्य है उसको हमको अचीव करना है। तो मेडिटेशन चूँकि मैंने अभ्यास करना शुरू कर दिया था, इसके फ़ायदे समझ में आने लगे, तो मुझे अपनी स्टडीज़ में बहुत हेल्प मिली, क्योंकि ध्यान का एक नेचुरल रिजल्ट होता है कि कंसंट्रेशन डेवलप होता है। दूसरा, आप जिस भी मोमेंट में हो उस मोमेंट में आप टोटली आप कैसे रह सको, ये इस तरीके का एक आप मानसिक अभ्यास आप ध्यान को मान लो। तो उससे क्या होता है, जब आप पढ़ते भी हो तो आप टोटली जितनी भी देर के लिए पढ़ रहे हो उसमें टोटली कैसे रह पाओ। तो ये सब फ़ायदे जब मुझे समझ में आने लगे तो मैंने इंटरव्यू, जो यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, उसमें वो हॉबीज़ का एक कॉलम रहता है, तो उसमें मैंने ये मेडिटेशन का और फिर हार्टफुलनेस का मैंने उसमें जिक्र किया। तो मुझसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुए उसमें इंटरव्यू में। ध्यान का फ़ायदा जब इंटरव्यू में हम जाते भी हैं, मैं क्योंकि ये ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी इस हमारे इंटरव्यू को देखेंगे, तो मैं ये कहूँगी कि जब हम जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जो कंपोज़र होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम किस स्थिरता के भाव के साथ में हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी है, चीयरफुलनेस है, एक हल्कापन है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड में मायने रखती हैं। तो सिंस आई वॉज प्रैक्टिसिंग दिस, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं अंदर से काफ़ी मोटिवेटेड, काफ़ी एक पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ में मैंने एंटर किया। तो मुझसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुए। हॉबीज़ सेक्शन में डेफिनेटली क्वेश्चंस होते हैं। उन्होंने पूछा अच्छा आप ध्यान करते हैं, तो कैसे आप ध्यान करते हैं? तो चूँकि मैं ये पद्धति से कर ही रही थी तो मैंने कहा कि हम हृदय पे ध्यान करते हैं। तो उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि हृदय पे क्यों करते हैं? तो मैंने कहा कि हृदय क्योंकि हमारा एक सीट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का केंद्र है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के आने की जो पुष्टि होती है वो उस भ्रूण में जब धड़कन आती है तो ये होता है कि लाइफ आ गई। और हमारी जो लाइफ चलती है वो तब तक चलती है जब तक हमारा हार्ट चलता है। इवन ब्रेन डेड पर्सन जो है वो सर्वाइव करता है, कंटिन्यू करता है, लेकिन हार्ट एक बार आपका गया तो ये सीट ऑफ लाइफ है। और दूसरा ये कि हमारी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जितनी भी, जिसमें आप काइंडनेस समझिए, लव समझिए, ऑनेस्टी, या जो भी इस प्रकार की आपकी ह्यूमन क्वालिटीज़ है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय से जुड़ी हुई हैं। तो तुरंत एक क्वेश्चन आया मेरे सामने
कि नहीं हम इस बात पे सहमत नहीं हैं, क्योंकि बहुत रिसर्च चल रही है कि ये क्वालिटी जो है वो ब्रेन के किस पार्ट से एसोसिएटेड है या ये कैसा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हार्ट से जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं सर, ये बात सही है कि साइंस एक एक्सप्लोरेशन की फील्ड है और इस पर रिसर्च चल रही है, बट जनरली सर हम बोलते हैं कि ही और शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वी डोंट से काइंड ब्रेन्ड पर्सन। एंड ये मुझे समझ में आया कि इंटरव्यू बोर्ड में सभी के चेहरे एकदम से सुन करके वो खिल गए, व्हेन यू रियलाइज़ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन उनको क्लिक कर गया। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। ओवरऑल मैंने देखा उसके बाद मेरी जो पुलिस की ट्रेनिंग हुई, इवन हमको किस सर्विस में जाना है, इसका जो चयन करना है, ये सब कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आए कि ध्यान करने की वजह से मेरे निर्णय मैंने बहुत स्पष्टता से लिए कि मुझे एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना है, मुझे पुलिस सेवा क्यों आकर्षित कर रही है और मुझे इसमें ही रहना है, क्योंकि मैंने 2 अटैम्प्ट दिए और सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा पुलिस में हुआ और उसके बाद मैंने फिर अटैम्प्ट इसमें आगे दिए नहीं। तो ये एक ऐसा निर्णय था कि मुझे अब पुलिस में ही रहना है। तो इस तरह के निर्णय कि हमको लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है, और जब आप खुद के निर्णय लेते हो तो फिर आप उसके लिए रिग्रेट नहीं करते। तो इसको हमेशा ही मैंने ओन किया, जो भी डिसीजंस लिए उसको मैंने ओन किया, कभी दूसरों से शिकायत नहीं की या दूसरों पे नहीं डाला। तो मुझे समझ में आया कि मेरे पूरे अभ्यास में, मेरे पूरे ट्रेनिंग में, इन सारी चीज़ों में मुझे मेडिटेशन ने थ्रू आउट हेल्प की। और उसके बाद भी मैं पाती हूँ कि जो मेरे सर्विस के जो डिसीजंस रहे, जो चैलेंजेस आए, फैमिली में भी जो जिस तरीके की हमको बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह के धैर्य की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब इस प्रैक्टिस की वजह से मुझे लगातार मदद मिलती गई। तो मैं फिर मैंने एज अ ट्रेनर भी इसमें वॉलंटियर करने का फ़ैसला लिया और मैं 2013 से मैं एज अ मेडिटेशन ट्रेनर भी मैं ध्यान के बारे में लोगों को बता रही हूँ और इसके बारे में अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ।